नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं बिन 7। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जेएनयू से। बताएं कि जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान हुआ। जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को रावण के रूप में दिखाया गया है। पुतला जलाने का ये वीडियो अनिल मीणा नाम के एक शख्स ने पोस्ट किया है। अनिल खुद को एनएसयूआई का सदस्य बता रहा है। बड़ी खबर आ रही है जेएनयू से, जहां से आपको बताएं कि कल दशहरे पर जेएनयू कैंपस में रावण जो जला गया है उसके मुख्य सर की जगह नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया गया था और 10 सर जिसमें तमाम दूसरे लोगों का फोटो लगाया गया था, जिनमें अमित शाह, नाथूराम गोडसे, रामदेव, महंत आदित्यनाथ, आसाराम, साध्वी प्राची सभी के चेहरे थे। बताएं कि इसी दौरान स्टूडेंट्स ने कांच पर स्लोगन भी लिखे हुए थे जिसमें लिखा था बुराई पर सत्य की जीत होकर रहेगी। विक्रांत यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे, एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये पुतला फूंका, लेकिन ये किस तरह का पुतला था, कुछ समझ नहीं आ रहा है जिस तरीके का ये विरोध है। देखिए, जेएनयू के अंदर जो सरस्वती ढाबे के पास की एक घटना है जहां पर एनएसयूआई के जो जेएनयू के कार्यकर्ता है इनमें से उन लोगों ने ये पुतला जलाया था और जेएनयू प्रशासन हालांकि अभी तक ये बात नहीं साफ हो पाया कि किसी तरह की अनुमति ली थी या नहीं थी ली थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसकी पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन अपनी तौर पर जांच करवा रहा है, लेकिन एनएसयूआई के जो जेएनयू के कार्यकर्ता है, जेएनयू के जो नेता है, वो बिल्कुल इस पर अपना बयान दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये पुतला जलाया है और वो अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़ी गए। हालांकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का भारी विरोध भी है इस बात पर जो जेएनयू के, लेकिन अभी तक एनएसयूआई का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका कोई बयान सामने नहीं आया है। ये देखना दिलचस्प रहेगा क्या एनएसयूआई और कांग्रेस, जिसका छात्र संगठन कहा जाता है ये एनएसयूआई को, क्या कांग्रेस इस बात की तस्दीक करती है, समर्थन करती है जो घटना ये जेएनयू में हुई है। हालांकि ये जरूर है कि इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल, उसकी प्रतिक्रिया हम लेंगे कांग्रेस से, लेकिन विक्रांत साथ ही साथ एनएसयूआई ने ये किया और इसमें एसएफआई का भी सपोर्ट था एनएसयूआई को। देखिए, जो छात्र संघ एनएसयूआई के छात्रों का दावा है कि ये उन्होंने किया है और उन्हें काफी बड़ी संख्या में समर्थन भी था। एसएफआई के नेता हालांकि अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट, जो वहाँ के नेता हैं, जो वहाँ के छात्र हैं, वो बिल्कुल जरूर ये बता रहे हैं कि उनका भी इस मामले में समर्थन था और बाकायदा ये सरस्वती ढाबे के पास खुले में ये किया गया, पुतला दहन किया गया और बाकायदा चेहरे लगाए गए और इस तरीके से पुतला दहन किया गया और काफी संख्या में वहाँ पर छात्र भी थे और उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से, क्योंकि केंद्र सरकार अपने जो वायदे किए थे उसमें विफल साबित रही है, इसलिए अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्योहार है, जहां विक्रांत पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और इसका जो थीम रखा गया था इस बार दशहरे का यही कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों को खदेड़ा गया है उस पर अच्छाई की जीत हुई है। लेकिन यहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हुआ है, ये किस तरीके का विरोध है? यहाँ पर अपमान है ये तो सरासर। देखिए, जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है लगातार राजनीतिक बयानबाजी हमने देखा कि चल रही थी कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दलों के बीच में। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के कई बड़े नेता लगातार बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके युद्ध जैसी स्थिति खड़ी करने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार उसका राजनीतिकरण कर रही है, राजनीतिक बयान दे रही है। लेकिन इसके छात्र इकाई एनएसयूआई अगर इस तरीके का प्रदर्शन किया और जिसमें पुतले जलाए गए, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का इसको समर्थन है? क्या छात्र इकाई के इस काम से वो लोग, उन लोगों का समर्थन है? और क्या एनएसयूआई की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उन्होंने भी समर्थन दिया है? तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर इस पर अभी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दिन में और बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है कि स्टूडेंट, छात्र अगर इस तरीके की घटनाएं करते हैं वो भी विश्वविद्यालय परिसर में, तो ये बहुत ही गलत बात है और इसका वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल विक्रांत, साथ ही साथ जिस वक्त पुतला फूका जा रहा था उस वक्त साथ में हाथों में बैनर्स भी लिए हुए थे तमाम जो एनएसयू कार्यकर्ता हैं और उसके ऊपर ये बाकायदा लिखा हुआ था कि जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हैं वो। आप हमारे साथ रहिए, इस वक्त एनएसयूआई के यूनिट प्रेसिडेंट एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरीके का विरोध है? ये तो प्रधानमंत्री का अपमान है। बिल्कुल नहीं है, प्रधानमंत्री जी का हम अपमान नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। पहली चीज हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि हमने जो ये
एफएजी बर्निंग की है, हम रावण नहीं जलाए हैं। ठीक है, हमने मोदी जी की एफएजी बर्निंग की है, इसलिए की है क्योंकि उन्होंने जो वादे करके वो सरकार में आए थे और उसके बाद जो है उन्होंने झूठ पे झूठ बोला, पब्लिक को बेवकूफ बनाया। तो इसलिए हमने उनके जो पुतले जलाए कि वो कब तक झूठ बोलते रहेंगे और जो कब तक पुतला बनाया गया था एजाज, मैं उसी पर आऊंगी क्योंकि तस्वीरें तो हम भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना। जो पुतला बनाया गया था और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रावण का पुतला था, उसके साथ 10 सर थे, जिसमें आपने तमाम दूसरे नेताओं की भी तस्वीरें चिपका रखी हैं। हाँ, हमने एक साथ सबका एक साथ ही एफएजी बर्निंग की, क्योंकि हम अलग अलग करते तो उसमें बहुत टाइम भी हमारा बर्बाद होता। सबकी अलग अलग अगर हम एफएजी बनाते तो उसमें हमारा टाइम बर्बाद पर ये किस तरीके का विरोध है? जी, हमारा विरोध इसी चीज को लेके है, जो जिस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी पर जनता को। हम चाहते हैं जनता को बेवकूफ ना बनाया जाए। आपकी राष्ट्रीय इकाई आपके साथ है? किसी के कहने पर आप ये सब कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम किसी के कहने पे नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं उनका और करते रहेंगे, आगे भी हम उनका विरोध करेंगे जब तक वो जो वादे करके आए थे, डेवलपमेंट के जो वादे करके आए थे और 15 लाख हम देंगे, वो सब वादे जो उन्होंने झूठ बोले थे, जब तक वो अपने वादे नहीं पूरे करेंगे हम उनका इससे पहले भी आपने पुतले फूके हैं और उस पर जांच भी हो रही है, जिसमें गौरक्षकों के खिलाफ भी पुतला फूका था, उस पर भी जांच अभी चल रही है। और उसके बाद आपने ये दूसरा पुतला फूका और वो भी दशहरे के दिन। देखिए, हर वो इंसान जो गलत करता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, उसकी एफएजी बर्निंग होती है। और ये सिर्फ मोदी ही नहीं, हर वो इंसान जो देश में गांव रक्षक अगर देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, दलित पे अटैक कर रहे हैं, तो हम उनका भी पुतला जलाएंगे। कल अगर कोई और इस तरीके से किसी पे अटैक करता है तो हम उनका भी पुतला जलाएंगे। हर वो इंसान जो देश के खिलाफ कोई ऐसी इस तरीके से करता है जो कहीं जनता के हित में नहीं होता, जो देश के हित में नहीं होता, हम उसके खिलाफ जाएंगे, उसका पुतला जलाएंगे। पर ये कौन तय करेगा कि ये जनता के हित में नहीं? आपको ये नहीं लगा? आपको लगा कि ये जनता के हित में नहीं इसलिए आप पुतला फूंक दिए, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि ये सही है। बहुत सारे ऐसे लोग तो जो भक्त होते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी पूरी देश की जनता इस टाइम ये जानती है कि जो वादे करके मोदी जी आए थे, आपको भी पता है। आप बताइए ना, उनमें से कौन सा वादा पूरा हुआ, आप ही बताइए। एजाज रहिए हमारे साथ एबीवीपी के नेशनल सेक्रेटरी विनय बिफ्रे मौजूद हैं। विनय, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि क्या एनएसयूआई के इन तमाम जो कार्यकर्ताओं ने जो पुतला फूका है, क्या इसकी इजाजत ली गई थी या नहीं? नहीं, वो तो उन लोगों का मानसिक विकृति दिखाते हैं। पूरा देश एकजुट होकर इस देश के हित के सोचने वक्त तो लोग ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए सोचते हैं। तो किस तरह का आयोजन था ये पूरा? वो ऐसे कार्यक्रम करने का जरूरत नहीं था। पूरा देश सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में सरकार के साथ है। उन्हीं पार्टी के लोग भी इसके विषय के बारे में बात किए पहले 2 दिन, बाद में वो लोग पूरा यू टर्न लिया। ऐसे संदर्भ में उन लोगों का मानसिक विकृति के वो अनावरण करने के लिए ऐसे कार्यक्रम जेएनयू जैसे कैंपस में वो लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक और इस पुतले का जलाने में अपने आपस में कौन सा ताल्लुक है? और मैं ये दूसरी चीज पूछना चाहूंगा कि ये बीजेपी के लोग जब भी कोई अटैक होता है तो ये उसमें पॉलिटिक्स क्यों करने लगते हैं? इधर तो आज ये बहुत वो कर रहे हैं कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। यही वो लोग हैं, मैं बताऊंगा कि जब एक आर्मी वाला बॉर्डर पे शहीद होता है, उसकी डेड बॉडी को लेके जाया जाता है, उसके गांव में जलाने लगते हैं, तो सिर्फ इसलिए उसको जलाने नहीं दिया जाता क्योंकि वो दलित है, इसलिए उसको उसका प्रस्थान में नहीं जलाया, उस जगह पे नहीं जलाने दिया जाता कि वो दलित का बच्चा है, इसलिए। और उस टाइम ये कहाँ थे? उस टाइम ये क्यों नहीं बोले कि ये देश का जवान है, ये देश के लिए शहीद हुआ है, इसको जलाने दिया जाए? किसी भी एक भी बीजेपी के नेता का उस टाइम बयान नहीं है। कहाँ विनय, ये एजाज आपसे पूछ रहे हैं, एनएसयूआई के यूनिट प्रेसिडेंट है एजाज ने सवाल आपसे किया है। देखिए, वो एनएसयू के लोग कैसे सोचते हैं, वो कैसे हर विषय में राजनीति लेकर जाते हैं, हम सभी जानते हैं। वो डेड बॉडी पॉलिटिक्स किया, वो एचयू वाला, जेएनयू वाला, ऐसे संदर्भ में वो अभी छात्र चुनाव हुआ जेएनयू में और टूसू में, ऐसे संदर्भ में पूरा विद्यार्थी समुदाय उन लोगों के खिलाफ वोट डाला। ऐसे संदर्भ में उन लोगों को वो फिर एक ऐसे विषय लेकर कुछ डिस्टर्बेंस कॉलेज कैंपस में करने के लिए वो लोग सोचते हैं। वो कभी भी वो दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात रखी नहीं जाएगी। शुक्रिया विनय आपका और एजाज आपका, एनएसयूआई यूनिट प्रेसिडेंट और एबीवीपी के नेशनल सेक्रेटरी। हमारे साथ इस वक्त सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से मौजूद है। सुधांशु जी, ये किस तरह के आयोजन होते हैं जेएनयू में? पहले भी विवाद इस तरीके से होते आए और ये विवाद थम नहीं रहे जेएनयू में?
मैं वो तमाम बुद्धिजीवी और वो तमाम राजनीतिक दल जो पिछली बार जेएनयू को लेके इनके समर्थन में खड़े हुए थे, अब उनकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। देशभक्ति की, राष्ट्रीय गौरव की, राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर जेएनयू के अंदर रावण की तरह अगर जलाया जाएगा इन तीनों चीजों को, तो मुझे लगता है देश को एक सुर में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। अगर इस समय ये सारे बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल चुप रहे तो ये दिखेगा कि इस तरह की चीजों के बारे में इनका समर्थन रहता है। इनको एक आवाज में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जब भी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम लोग कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, किसी भी देश में अभिव्यक्ति की आजादी में सीमाएं होती हैं। शायद ये कहीं सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। एक अजीब विकृत मानसिकता का परिचय इन लोगों ने दिया है, जो अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करी गई है उसको अगर रावण से उसकी तुलना करके उसको जलाया जाएगा तो मुझे लगता है ये शर्मनाक बात है। और अब ये विषय जो है भाजपा का या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं है, बिल्कुल ये परीक्षण है उन तमाम शक्तियों का, उन तमाम लोगों का जो अपने आप को बुद्धिजीवी या राजनीतिक तौर पे एनलाइटेंड ग्रुप अपने को मानते हैं। जी जी जी, उनका परीक्षण है। जी सुधांशु जी, हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया लेने का। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, आपने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बताएं कि जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश ने ट्वीट कर कहा है कि जेएनयू में पुतला जलाए जाने की खबर हमारे संज्ञान में आई है, हम मामले की जांच कर रहे हैं। ये ट्वीट उनका आया है। फिर से बता दें, जेएनयू में पुतला जलाए जाने की खबर हमारे संज्ञान में आई है और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। ये जेएनयू के वाइस चांसलर हैं जिन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है।